अगली खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां राजा राम पांडे के पौत्र जौनपुर के गढ़वारा सीट से 1993 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। क्या खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी का एक बैठक सिविल लाइन स्थित होटल साकेत प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मानित से पूर्व मंत्री व प्रतापगढ़ जनपद के विश्वनाथगंज सीट से 3 बार के विधायक राजाराम पांडे के पौत्र जौनपुर के गढ़वारा सीट से 1993 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे विजय नारायण पांडे के पुत्र विकास पांडे को पार्टी का प्रदेश महासचिव प्रवक्ता बनाया गया, जिसके उनकी पार्टी में घर वापसी भी कहा जा रहा है। बैठक में सर्वप्रथम पहलगाम में हुई आतंकी घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की गई। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विकास पांडे को पार्टी महासचिव प्रवक्ता बनाए जाने पर खुशी जाहिर की तथा इनके पार्टी में आने से पार्टी को प्रदेश और मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि देश आजाद होने के बाद आज तक देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री पासी समाज को नहीं बनाया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज की आबादी लगभग सवा करोड़ से अधिक है। प्रदेश की 103 विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका अदा रही। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है कि 2025 विधानसभा चुनाव एवं 2027 विधानसभा चुनाव यूपी में पासी पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। विकास पांडे ने अपने सैकड़ों अधिकारियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता में लेने में मुख्य रूप से स्वामीनाथ पांडे, सुरेश कोरी, महेश कोरी, फूलचंद वर्मा, लालजी शर्मा, सुनील पांडे, लवकुश पांडे, शुभम कुमार, राजकुमार, हरिओम, पिंटू पाल, सुनील कुमार, अश्वनी कुमार, कमलेश पासी, कमलेश तिवारी, विपिन तिवारी आदि सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए प्रयागराज से मनोज सिंह की रिपोर्ट। आरोप नहीं लगाया। आज पूर्व मंत्री राजाराम पांडे जी के पोते हैं, जो हमारे पार्टी और हमारे सिंबल से एमएलए हुए थे। आज उनके पोते विकास पांडे ने घर वापसी हुई, उनको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सदस्यता दिलाई और लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी। जहां आपने आरोप लगाने की बात कहा, मैं आरोप की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं इस मीडिया के माध्यम से कि देश आजाद होने के बाद किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पासी समाज को क्यों नहीं बनाया गया भाई, इसलिए हमें पीड़ा होती है। और ये जो पीडीए के नेता अखिलेश यादव जी हैं, कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, आरक्षण संविधान खतरे में बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब पदोन्नति आरक्षण का मामला पड़ा था तो सबसे पहले इन्हीं के नेता और इन्होंने बिल को फाड़ने का काम किया था, बिल को इन्होंने फाड़ने का काम किया था। और जब किसी दलित की हत्या होती है तो इनके सांसद जो पासी समाज के विधायक सांसद है क्यों नहीं जाते हैं वहां पे? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का नेतृत्व प्रतिमंडल जाता है, उनका आंसू पोंछने का काम करता है। और लोक जनशक्ति पार्टी 2027 में मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है और 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी पासी समाज की मुख्यमंत्री की मांग है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी पासी समाज को प्रत्याशी 2027 के पहले घोषणा करेगा और लोक जनशक्ति पार्टी उसी के साथ रहेगी। नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से अकेले चुनाव लड़ेगी। केंद्र में आपका जिस तरह से है और अभी प्रदेश में आप बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने की सभी सीटों पर, क्या ये पॉसिबल है? जी, केंद्र में हमारा गठबंधन है, यूपी में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारी पार्टी पूरे सीट पे तैयारी मजबूती से कर रही है। लड़ाई भाजपा से मानी जाएगी नहीं, अभी तो हम फिर बाद में आपको बताएंगे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं रहेगी। हम अपने जमीन पे काम कर रहे हैं, हमें भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पे। जिस तरह गरीबों के दुख दर्द में हमारी पार्टी शामिल होती है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरकार बनेगी। 2027 में रामविलास पासवान के पास लोक जनशक्ति पार्टी की चाबी होगी। कितनी सीटों पर आप अपने प्रत्याशी अभी हम लगभग 100 सीटों पे चयन कर लिए हैं और 403 पे कोशिश करेंगे, पूरा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। राजीव पासवान बाहुल क्षेत्र है,
वहां पे अगर निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जाए और केवल पासवान वोट देते तो 130 एमएलए बन जाए। आप चाहे सिराथू में चले जाइए, विपक्ष में बैठे जी, मजबूत विपक्ष बने। कहता हूँ बढ़ चढ़ के, मैं तो उसके पहले आपको प्रेस नोट में दिया हूँ कि 2027 के पहले मुख्यमंत्री चेहरा घोषणा करे। जो हमारे मुख्यमंत्री चेहरा पासी समाज को घोषणा करेगा उसको लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन करेगी। हमारे नेता बेकथनी करने में कोई अंतर नहीं है, और न मेरे नेता कभी डर के राजनीति करते थे। स्वर्गीय जी जो कहते थे वो करते थे। उसी तरह उनके पुत्र हमारे परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी भारत सरकार के मंत्री है, जो कहते हैं वो करते हैं। मतभेद होने की आकांक्षा नहीं है भाई। हम चाहिए, बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष होंगे, संगठित होंगे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। भैया मैं कह तो रहा हूँ, जितने भी पासी समाज के सांसद हैं, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ भैया आपने देश आजाद होने के बाद क्यों मुख्यमंत्री की बात नहीं की? आपने पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक पासी समाज का मुख्यमंत्री कहीं नहीं बना किसी राज्य में। क्यों नहीं बना भैया? यह तो सिद्ध होता है कि जातिवाद है। क्या भाजपा के खिलाफ जाने की बात हुई तो भी जाएंगे? जरूरत है कि हम कदम पे जाएंगे। तो होता है एक पासी होने के नाते भी कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और पूरे देश में देश आजाद होने के बाद आज तक पासी समाज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया सम्मानित साथी? देश आजाद होने के बाद किसी राज्य लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से मांग करती है कि सबसे पहले 2025 में और 2027 में बिहार और उत्तर प्रदेश होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी मांग करती है। और उसके बाद अभी आपने देखा कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो विपक्ष के नेता और पीडीए के नेता श्री अखिलेश यादव जी मेरे ही पासी समाज के सांसदों को प्रत्याशी बनाकर गांव-गांव भेजा था। भेजने के बाद मेरे दलित समाज में उन्होंने आरक्षण और संविधान का खतरा बताया था, गुमराह किया था, और गुमराह करने के बाद उन्होंने कुछ सीटें हासिल की थी। मैं पूछना चाहता हूं पीडीए के सांसदों से, जो पासी समाज के सांसद हैं, के गुमराह को खतरे में डाल के गुमराह करके 8,000 खाते में जाएगा। और मैंने आपको बता दूं, एनडीए गठबंधन में प्रचार कर रहा था। मैं जब एक चोपा गांव में गया तो मेरी एक समाज की महिला थी, वो बेचारी घास छील के हमके चाची ओढ़ देना, तो बोलती कि भैया आरक्षण और संविधान खतरे में है। चाची कितना हम भैया पढ़े तो कौन बताए? 4-5 लोग आए गए थे खतरे में, कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब तक लोक जनशक्ति पार्टी और पासवान जी कोई माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं है कि आरक्षण और संविधान को पांडे जिंदाबाद, 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 राजीव पासवान जिंदाबाद, 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 रामविलास जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लोक जनशक्ति पार्टी पीछे से लोग लगा देख लीजिए सभी लोग सामने देखिए, सामने देखिए सबको भाई, सर सब लोग कैमरे में देख लीजिएगा। देखिए सभी लोग कैमरे में। सर चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 राजीव पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद।